अभी हम मटिहानी प्रखंड के खरमपुर पंचायत में आए हुए हैं। हमारे पंचायत अध्यक्ष अनिल पोद्दार जी हैं, हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष कैलाश यादव जी हैं, पिंटू जी हैं, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष पवन पोद्दार जी हैं, प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष महेश्वरी प्रसाद यादव जी हैं, हमारे पार्टी के नेता भाई विशु पंडित जी हैं, उमाकांत जी पोद्दार जी हैं, हमारी पार्टी के अन्य साथी भी उपस्थित हैं। साथियों, आज खरमपुर पंचायत में जन समस्याओं को लेकर एक आवश्यक बैठक पंचायत अध्यक्ष भाई अनिल पोद्दार जी की अध्यक्षता में हुई। चुनावी प्रक्रिया आरंभ हुआ। हम बधाई देना चाहते हैं इस पंचायत के तमाम आम मतदाता मालिकों को, जिन्होंने अथक प्रयास करके इस क्षेत्र से हमारी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी नरेंद्र कुमार गोगो सिंह जी को जिताने का काम किए। चुनाव के बाद आज प्रथम बैठक इस पंचायत में हम लोगों का पंचायत अध्यक्ष साथी की अध्यक्षता में हो रही है। साथियों, आज जो देश प्रदेश की स्थिति परिस्थिति है, एक बराबर सोशल मीडिया में यूजीसी का मामला चल रहा है। यूजीसी का मामला देखने को मिल रहा है। वो एगो धरनी सेना है, वो गाली देना आरंभ कर दिया। ब्रह्म ऋषि सेना गाली देना आरंभ कर दिया है। मैं आप तमाम साथियों से अपील करके कहना चाहता हूं, जो भी संविधान संबद्ध कार्य है, सरकार किसी का हो उसी के अनुसार होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान जो है, संविधान में जो हम लोगों का मौलिक अधिकार सवर्ण वर्ग से आते थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जिन्होंने मंडल कमीशन को धरातल पर लागू किए, बहुत सारे उनको गाली देने का काम किया, बहुत जगह पुतला जलाया, आंदोलन हुआ विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध। साथियों, लेकिन जो संविधान में वर्णित था, इसे लागू करने का काम किए हैं। सवर्ण समाज से ही आते थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, जिन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाने का काम किए, जमींदारों के विरुद्ध लड़ाई लड़कर आम जनों को भूमि पर अधिकार दिलाने का काम किए, वो भी सवर्ण समाज के लोग थे। लेकिन जो महापुरुष हमारे देश में सबों के लिए किए हैं, उनका नाम सदियों से लोग लेते आ रहे हैं। आने वाले इतिहास में भी स्वर्ण अक्षर में उनका नाम लिखा जाएगा, वो सदैव पूजनीय रहेंगे। लेकिन संवैधानिक जब कार्य होता है, यूजीसी लेकर धरनी सेना, करनी सेना, तमाम लोग जो गालियां दे रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, इस देश में समानता की अधिकार सबों का है। यह देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और सबों की अधिकार है। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार जो मनुवादियों को इतना ने मनोबल हाई कर दिया, जो मनुवादी सदियों से आम लोगों को शोषित करते आ रहा था, अगर कानून संबद्ध उस पर कार्रवाई हो तो उन्हें दंड क्यों हो रहा है? ये संवैधानिक बात है, सबों की अधिकार है। विद्यालय में पढ़ने की सबों का अधिकार है। ऐसा नहीं आप किसी को गाली दीजिए, उसके बदले में आपको पूजा किया जाए। ये था प्रथा, मनुवादी प्रथा था, जिससे हमारे महापुरुषों ने लड़के समाप्त किया। लेकिन फिलहाल मनुवादियों की शासन देश में चल रही है। देश में मनुस्मृति लागू हो गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान खतरे में है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान खतरे में है। कारण इस देश के गृह मंत्री ही पार्लियामेंट में
बाबा साहब अंबेडकर को गाली देने का काम किया। आने वाले इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन धर्मांध में लोग भटके हुए हैं। लोग जब अधिकार स्वतः समझ जाएंगे तो लोग जिस तरह से हिटलर ने जब तक शासन करता रहा जर्मनी में, पूर्ण रूप से जर्मनी बर्बाद नहीं हो गया, हिटलर वहां का शासक था। अब तो हिंदुस्तान का अधिकांश संपत्ति चंद पूंजीपति के हाथों में चला गया। हिंदुस्तान की अधिक संपत्ति कुछ चंद पूंजीपति के हाथ में चला गया। देश पुनः गुलामी की ओर इतिहास रचने के लिए जा रहा है। साथियों, आपने देखा होगा किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, एशिया महादेश में किसी संगठन के द्वारा इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया गया था। और वर्तमान इस देश के प्रधानमंत्री उस किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी कह के उपाधि देते थे। आंदोलन के क्रम में हजारों किसान भगवान शहीद हो गए, लेकिन इस पर ये मनुवादियों के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं किया गया। जबकि इस देश का पहचान है जय जवान जय किसान। साथियों, बैठक के अंत में तमाम साथियों की राय बनी है। हमारे पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, दल के पदाधिकारी, तमाम लोगों की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो कदम उठाए हैं वह सराहनीय है। साथियों, आर्थिक न्याय के महानायक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर दल हित में काम किए हैं। हम इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, राजमाता राबड़ी देवी जी को और तमाम जो सलाहकार संगठन के हैं जो इस तरह का सुंदर कदम उठाए हैं, बधाई देते हुए अपने नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बधाई देता हूं। साथियों, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों का कारवा आगे बढ़ेगा। और खास बात यह रहा, कुव्यवस्था के विरोध सदियों से बिहार ने लड़ने का काम किया है। यह इतिहास साक्षी है। आज जो देश और राज्य में कुव्यवस्था है, अपराधियों का शासन है, अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, लुटेरा लूट रहा है, मां बहन सुरक्षित नहीं है। पटना की घटना है, नीट की छात्रा को सामूहिक दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया है, जिसे दबाने के लिए ये एक दरिंदा डॉक्टर, अन्य पदाधिकारी बचाने में है। इसमें सैकड़ों नेता हैं, वो सत्ता पोषित नेता हैं। इस तरह के बालाएं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना करके हत्या करवाते हैं। अब तो जगजाहिर हो रहा है, नीट की छात्रा के हत्या करवाने में बिहार सरकार के दर्जनों मंत्री का हाथ है। साथियों, आप तमाम साथियों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल। तमाम जो हमारे पंचायत के साथी उपस्थित तमाम साथियों को मैं अपनी ओर से, जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।